हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या कभी आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आया है कि सक्सेसफुल लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं या नहीं? ये क्वेश्चन मेरे मन में आया। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस मन में आना चाहिए। जब मन में क्वेश्चंस आते हैं तो हमें उसका आंसर मिलता है, क्योंकि दुनिया में हर एक क्वेश्चन का आंसर होता है। उसका आंसर हमें तब मिलता है जब हम ये क्वेश्चन करते हैं या फिर जब हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। हुआ ये कि मैं यूट्यूब देख रही थी, एक शॉर्ट मुझे दिखा, ठीक है, जिसमें किसी ने सवाल किया। जब मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता जाता हूँ और सोचता जाता हूँ एंड फिर मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो जवाब देने वाले ने ये कहा कि वहीं पे आप गलती करते हो कि आप सोचते हो। अगर आपके सामने कुछ चीज़ है एंड आप सोचते हो कि कैसे करूँ, क्या करूँ, कब करूँ, करूँ कि नहीं, तो फिर आप सोचते रहोगे। सामने कोई चीज़ है, करो, उसको स्टार्ट करो। मुझे ये आंसर बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट, लेकिन बहुत ही यूज़फुल लगा। मैंने सोचा ये वीडियो देखना चाहिए एंड मैंने वो वीडियो सर्च किया, देखा। वो था संदीप माहेश्वरी जी के चैनल पे MBA चाय वाला का इंटरव्यू। आप लोगों ने भी देखा होगा, काफ़ी वायरल हुआ है ये वीडियो। एंड उनका वीडियो मैंने कंप्लीट देखा। जब मैंने उनको सुना, मुझे ये समझ आया कि वो कितने डेप्थ तक उन्होंने खुद समझ रखा है। उनके सामने कोई भी सवाल रखो, वो आपको बहुत सिंपल तरीके से आंसर बताते हैं। बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के, बहुत इंटेलेक्चुअल बात करके वो कुछ नहीं बोलते हैं। वो एकदम सिंपल, स्ट्रेट एंड क्विक उनका रिप्लाई होता है। बस अब समझ जाओ, ये होता है उनका तरीका, बताने का तरीका। मुझे ये बहुत पसंद आया। फिर मैंने उनका और वीडियोस देखा, मतलब यूट्यूब रेकमेंड करता गया, मैं उनके वीडियोस देखती गई। उनका खुद का वीडियो, उनके और बहुत सारे इंटरव्यूज, ये सारा कुछ मैंने देखा। उनकी बातें सुन के मुझे ये समझ आ रहा था कि वो सोचते कैसे हैं, वो बोलते कैसे हैं, वो हर चीज़ को कितना क्लियरली समझते हैं। उनके पास जो भी नॉलेज है ना, हर चीज़ का उनको क्लैरिटी है। ये चीज़ मैं समझ गई। उसके बाद मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी जगह, एक क्वेश्चन मेरे मन में आया कि क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं या अप्लाई करते हैं? क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि आपको अगर सक्सेस होना है तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना है। तो ये अगर सक्सेसफुल है तो क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं या अप्लाई करते हैं? तो इस क्वेश्चन के आंसर पाने के लिए मैं उनके वीडियोस देखती गई, देखती गई, देखती गई। वैसे उन्होंने कहीं पे वीडियोस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात तो नहीं किया है, लेकिन उनका काम करने का तरीका और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने कोरिलेट किया। जो मुझे समझ आया वो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है? तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड इससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Renita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and live a healthy and happy life. तो आज का क्वेश्चन है, क्या सक्सेसफुल लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो या अप्लाई करते हैं? जितना मैं जानती हूँ, जितना मैं मानती हूँ, मेरे हिसाब से यस। जरूरी नहीं कि वो सारे टेक्निक्स वो करते हैं। वो ग्रेटिट्यूड करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, 33x3 करते हैं, 55x5 करते हैं, वाटर टेक्निक करते हैं, वो कोनो कोनो करते हैं। नो, ये सब ये नहीं करते हैं। लेकिन वो जो काम करते हैं, उनका जो काम करने का तरीका होता है, उनका जो एक्शन का तरीका होता है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली होती है। तो आज के इस वीडियो से हम ये सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने काम में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इंक्लूड करें, ना कि बैठ के ये सारे टेक्निक्स करें। अब लिखो, अब बोलो, अब चैंटिंग करो, अब अफर्म करो, ये सब नहीं करके भी हम अपने एक्शन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इंक्लूड कर सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं। वो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो उनका जो वीडियोस मैंने देखा, वहाँ से मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किया है। ये सारे पॉइंट्स वो हर वीडियोस में बोलते हैं, बहुत कॉमन पॉइंट्स हैं। आप कोई भी वीडियो देखो, कहीं ना कहीं आपको ये पॉइंट्स सुनने को या देखने को मिल जाएगा। तो इस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि वो जो कहते हैं वो कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेट करता है, ठीक है? पॉइंट नंबर 1, वो हमेशा कहते हैं, उनका एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट होता है या फिर बहुत फेमस स्टेटमेंट होता है कि जिनसे प्यार करते हो उससे शादी कर लो, या फिर जिसे शादी किया है उससे प्यार करना चालू कर लो।
आप अगर सोच रहे हो कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे रिलेट होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक बात कही जाती है कि हर हाल में खुश, आपको हमेशा खुश रहना है, आपको हमेशा हैप्पी रहना है, तब जाके आप अपने लाइफ में चीज़ें अट्रैक्ट कर पाते हो या फिर तब आप सक्सेस हो पाते हो। ठीक है, यहाँ पर वो क्या बोलते हैं कि जिससे प्यार करते हो उससे शादी कर लो, हो गया आप खुश। अगर नहीं हुआ आप दुखी मत होना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम दुखी होकर बैठ जाते हैं कि हम उससे प्यार करते थे, शादी नहीं हुआ, ज़िंदगी ऐसी हो गई वैसी हो गई, है ना। वो बोलते हैं वहाँ दुखी मत होना, जिससे शादी हुआ है उसे प्यार करना चालू कर दो एंड खुश रहो। तो पहला पॉइंट है हर हाल में खुश। उनकी बातों से मुझे ये समझ आया एंड ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ऐसा रिलेट करता है। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जब उन्होंने अपना चाय का ठेला स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में लोग उनके मजाक उड़ाते थे, उनके नाम को ऐसे बोलते थे बिलियनर या फिर बिल्लो रानी, एंड उनके पेरेंट्स को भी लोग बहुत कुछ बोलते थे, जो अभी उनको लगता है, मतलब महसूस होता है कि वो दुख होता है कि मेरे पेरेंट्स को भी ये सब सुनने को मिला। लेकिन क्या वो बातें उन्हें रोक पाया? हम जो समझते हैं ना कि हमारे लाइफ में नेगेटिविटी है, हमारे लाइफ में दुख है, हमारे लाइफ में तकलीफ है, इसीलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमको हमेशा बताया जाता है कि उन चीज़ों को साइड रखो, आप पॉजिटिविटी पे ध्यान दो एंड आप अपना काम करो, तब जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा। राइट, उन्होंने वही किया। उनका भी लोग मजाक उड़ा रहे थे, उनके पेरेंट्स का मजाक उड़ा रहे थे, जो उन्हें आज भी वो बोलते हैं तो दुख होता है, मतलब आज भी उन्हें वो बात याद है, लेकिन वो उस यादों में डूब नहीं गए। राइट, अगर वो उसमें डूब जाते, उसी के लिए दुखी होते एंड बोलते कि ये मेरे लाइफ का पास्ट है, ये कुछ पेनफुल मेमोरीज है, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ, क्या वो अपने लाइफ में कुछ कर पाते? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें वही तो सिखाई जाती है कि जो भी आपका पेनफुल मेमोरीज है, जो भी आपके साथ हुआ है वो हो चुका है, उसको साइड रखो। आपको याद है, कोई बात नहीं, आप इंसान हो, आपको याद रहेगा, लेकिन आप उस याद में डूब मत जाओ, वहाँ से निकलो, आप अपना काम करो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, मेहनत करो, कोशिश करो, आगे बढ़ो, तो सक्सेस आपको मिलेगी। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली फॉलो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अपना काम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तरीके से किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 आपको शुरू में लगेगा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कंट्राडिक्ट करता है। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट में है ये पॉइंट। आप एंड तक सुनते जाओ, आपको समझ आएगा कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे रिलेट करता है। पॉइंट नंबर 3 वो कहते हैं कि स्ट्रगल करो, मेहनत करो, अपना एफर्ट दो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये कहा जाता है कि आप मेहनत मत करो, आप एफर्ट मत दो, कुछ करने की जरूरत नहीं, आपके साथ मैजिक होगा, है ना। मैं मानती हूँ ये एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं कहा जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये जरूर कहा जाता है कि आप अपना एक्शन करो। कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं, आपके साथ मैजिक होगा, एंड आप उस मैजिक के इंतजार में बैठे रहते हो कि मेरे साथ मैजिक होगा। आपके साथ कभी मैजिक नहीं होता, फिर आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने अपना पार्ट नहीं किया, आपने अपना एक्शन नहीं लिया। जिनके बात मैं कर रही हूँ, MBA चाय वाला, वो एक सक्सेसफुल पर्सन है। उन्होंने स्ट्रगल करके, मेहनत करके, अपना पूरा एफर्ट दे के, पूरा फोकस्ड रह के ही सक्सेसफुल बने। तो ये एग्जाम्पल है हमारे सामने कि हमको भी मेहनत करना है, एफर्ट देना है एंड फोकस्ड रहना है, हमको ये करना है। हम खेल कूद करके, मस्ती करके, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करके, घर में परिवार में टाइम स्पेंड करके, और कुछ बहुत कुछ करके फिर उसके बाद हम सक्सेस हो जाएंगे, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ लोग ये बोलते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ टेक्निक करो और सोफे पे बैठे रहो, आपके साथ मैजिक होगा, ये नहीं होता है। लेकिन स्ट्रगल करो का मतलब ये नहीं कि आप इसको स्ट्रगल सोच के करो या स्ट्रगल मान के करो। जब MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिलोरे जब वो काम करते थे, उन्होंने एक जगह पे कहा है कि मैं 2.5 साल तक रात को मैगी खाता था, मतलब मैगी खा के मैं सो रहा था, क्योंकि मुझे काम पे फोकस करना था, मुझे काम करना था। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि ये मेरा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने ये कर लिया, मैंने स्ट्रगल किया, ये नहीं है, लेकिन मैंने वो किया है।
उनका कहने का मतलब था कि मैं अपने काम के प्रति इतना फोकस्ड हूँ, मुझे अपने काम के प्रति इतना लगन है, मैं उसको इतना अच्छे से करना चाहता हूँ कि मुझे लगता है 2 मिनट में मैगी बन जाएगा, मैं खा के सो जाऊँगा, बाकी समय मैं काम कर पाऊँगा। तो उनको नहीं लगता है कि मैगी खा के सोना एक स्ट्रगल है, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्चुअली आपको ये समझाना चाहिए कि आप करो, मेहनत करो, आप एफर्ट दो, लेकिन आप उसको मेहनत मान के मत करो, उसको स्ट्रगल मान के मत करो कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, इतना मैं कष्ट झेल रहा हूँ। आप ये मत सोचो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा उसको कष्ट समझोगे, आप उतने जल्दी वहाँ से मतलब निकल आओगे, आप उसमें कंटिन्यू नहीं रह पाओगे। आप करो जरूर उसको, लेकिन ये मत सोचो कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, ये सोचो कि मैं फोकस्ड हूँ, ये सोचो कि ये मेरा पैशन है, ये सोचो कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो कल के डेट में मेरे लिए कुछ रिजल्ट है, कुछ तो इसका नतीजा निकलने वाला है, ये सोच के करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वही बताई जाती है कि आप मेहनत मत करो, एफर्ट मत दो या फिर स्ट्रगल मत करो, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि आप जो कर रहे हो आप उसको स्ट्रगल क्यों मान रहे हो, आप उसको मेहनत क्यों मान रहे हो, आपको क्यों लग रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ। आप उसको खुशी होके करो ना, उसको हैप्पीली करो, तो आपको अच्छा लगेगा वो करना, वो आपको मेहनत नहीं लगेगा, वो आपको स्ट्रगल नहीं लगेगा, राइट। तो उनका भी कहना होता है कि स्ट्रगल करो। पॉइंट नंबर 4 में कई बार मैंने उन्हें सुना है, वो भगवत गीता का ये श्लोक वो उच्चारण करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करो, फल की आशा मत रखो। ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कंट्राडिक्ट जाता है, बिल्कुल कंट्राडिक्ट जाता है, बिल्कुल अपोजिट जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम ये सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो रिजल्ट ये मिलेगा, राइट। करने से पहले हमारा ध्यान कहाँ होता है, रिजल्ट पे, ये रिजल्ट चाहिए इसलिए मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं 5 डेज कर लूँगा और मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब हमको ईजी प्रोसेस भी चाहिए, बहुत ईजी कुछ मैं करूँगा एंड मुझे ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये 5 डेज करते वक्त भी एवरी डे हम सोचते हैं, एक दिन कंप्लीट हो गया, कुछ तो नहीं लग रहा है होने का, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, और 2 दिन में होगा क्या, ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे डाउट्स मन में आते हैं। हमारा पूरा ध्यान है रिजल्ट के ऊपर, जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि कर्म कर लो, फल की आशा मत रखो, क्योंकि रिजल्ट तो होने ही वाला है, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। आप अगर अपना कर्म सही से किए होंगे, आप अगर अपना जो प्रोसेस में हो उसको आपने सही में कंप्लीट किया होगा तो हो गया आपका काम, वहीं पे आप खुश हो जाओगे, हो गया। रिजल्ट तो कुछ ना कुछ होगा, रिजल्ट तो आने ही वाला है, पक्का आने वाला है, क्योंकि कर्म का फल तो होता ही है, राइट। ये था उनका पॉइंट नंबर 4। नाउ पॉइंट नंबर 5। मैंने देखा उन्होंने कभी भी किसी के बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं कहा है, ना तो गवर्नमेंट के बारे में, ना मिनिस्टर के बारे में, ना सिस्टम के बारे में, ना एजुकेशन के बारे में, ना जॉब के बारे में। वो बिजनेस करते हैं, वो नहीं कहते हैं कि जॉब खराब है, उन्होंने पढ़ाई नहीं किया, MBA ड्रॉप आउट है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि पढ़ना बुरी बात है। कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में उन्होंने कभी भी नेगेटिव नहीं कहा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो ऐसे हैं, कोई भी चीज़ उनके सामने रखो, कोई भी टॉपिक रखो, वो उसका पॉजिटिव पॉइंट के बारे में पता है कितना कुछ बोल देंगे। हर चीज़ में उनको पॉजिटिविटी दिख ही जाता है। उन्होंने कभी नहीं कहा है कि जॉब मत करो। एक इंटरव्यू में ये टॉपिक भी आया, उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब मत करो, आपको बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस में ही आप सक्सेस हो पाओगे। जॉब भी अगर कर रहे हो ना तो उसको भी बेस्ट करो, आप जो कर रहे हो इतने अच्छे से करो कि कोई और ना करता हो। तो जॉब भी करो तो उसको अपना बेस्ट देके करो, कुछ भी कर रहे हो तो उसको अपना बेस्ट देके करो। तो मैंने कभी नहीं देखा उन्होंने कभी भी कंप्लेन किया है या फिर किसी के बारे में ये बोला है कि ये गलत है, वो गलत है, ऐसा गलत है। हाँ, एक चीज़ वो बोलते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आप ये जो कर रहे हो ये गलत है, मतलब वो आपको आपकी गलती समझाते हैं, लेकिन वो आपको ये नहीं कहते हैं कि आप गलत हो। इनका ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ऐसे ही लोग होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, मेरे हिसाब से, मैं मानती हूँ। ओके, ये तो 5 पॉइंट्स थे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थे। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स जो मुझे अच्छा लगा, जो मैंने एनालाइज किया, जो वहाँ से मैंने कुछ सीखा, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि मंजिल की कभी मुझे परवाह नहीं थी, रास्तों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया।
ठीक है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। आप कभी भी कुछ करते हो, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हो, आप रिजल्ट की परवाह मत करो। आप मत सोचो कि रिजल्ट क्या आएगा, कब आएगा, होगा नहीं होगा, उसका मत सोचो। आप जब वो प्रोसेस करते हो ना, कोई भी टेक्निक आप करते हो, आप उसको दिल से करो। आप जब कोई प्रोसेस को सच में कर लोगे, सही ढंग से कर लोगे, आप भी कुछ सीख लोगे, आप दूसरों को सिखा पाओगे। वहाँ से आपको कुछ जानने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, आप कुछ एक्सपीरियंस कर पाओगे। होता क्या है, आप हर बार इंतज़ार करते हो मैम से पूछूं, किसी और से पूछूं, कहीं से देखूं, कहीं से सीखूं। आप उसको एक बार सही तरीके से जो कहा जाता है उसको प्रॉपरली आप एक बार करो, देखना आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करोगे, आप लोगों के साथ कुछ शेयर करोगे, लोग आपको सुनेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट वो कहते हैं बी प्रोसेस ओरिएंटेड नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड। इस टॉपिक पे हम बात कर चुके हैं, लेकिन अगेन मैं बोलना चाहूँगी, उनका कहना होता है कि आप जो काम करते हो ना, उसके प्रोसेस पे आप ध्यान दो, उसको और बेहतर करो, और सीखो, और जानो, और समझो, और उसमें अप्लाई करो, और कुछ बेहतर उसको करो। इसको जितना अच्छा कर सकते हो, जितना बेहतर कर सकते हो, अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा जान इसमें लगा दो। ना कि इंतज़ार करो कि रिजल्ट कब होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं, क्यों नहीं हुआ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये मिस्टेक हम करते हैं। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई टेक्निक करते हैं, हमारा ध्यान पूरा रहता है रिजल्ट पे। क्या हमने टेक्निक सही से किया है, क्या हमने टेक्निक को बिल्कुल उसी तरह किया है जिस तरह से हमको बताया गया था। अब एक बार आपको चेक करना खुद को, आपको बिल्कुल मिलेगा कि आपने 100% टेक्निक नहीं किया है, अपने उस प्रोसेस में अपना 100% नहीं दिया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज वो कहते हैं कि मेक योर ओन स्टोरी। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ो, आप बाकी किसी को छोड़ो, आप बाकी सब छोड़ो। आप पहले अपने आप को जानो, आपके अंदर वो क्या पावर है, आपके अंदर वो क्या क्वालिटी है, आपके अंदर वो क्या टैलेंट है, उसको समझो। आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना अच्छा लगता है, उसको समझो। आपका ड्रीम क्या है, गोल क्या है, वो डिसाइड करो। अपना स्टोरी खुद बनाओ। साइड रखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, साइड रखो कोई सक्सेसफुल स्टोरी, साइड रखो कोई मोटिवेशनल स्पीकर। खुद को देखो, खुद पे ध्यान दो। वहाँ से आपको बहुत सारा कुछ जानने को मिलेगा, बहुत सारा कुछ आप वहाँ से शुरू कर पाओगे। बहुत सारा कुछ नहीं, सारा कुछ आप वहीं से शुरू कर पाओगे। आप प्रॉपरली कर पाओगे तब जब आप अपने आप से शुरू करोगे। इसीलिए अपना स्टोरी खुद लिखो, अपना स्टोरी खुद बनाओ। मुझे उनका ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट इज यस, वो कहते हैं कि यू हैव टू बी सिलेक्टिव। ये आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अप्लाई कर सकते हो। यू हैव टू बी सिलेक्टिव। आप हर एक काम नहीं कर सकते, या फिर हर कुछ आप ट्राई नहीं कर सकते। किसी ने ये कहा कर दूँ, किसी ने वो कहा कर दूँ, किसी ने कुछ और कहा कर दूँ, किसी ने कुछ और कहा कर दूँ, ये आप नहीं कर सकते। ये वो कहते हैं अपने काम को लेके, अपने कैरियर को लेके, या फिर लोगों को एडवाइस करते हैं। मैं आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एडवाइस करना चाहूँगी कि आप हर एक टेक्निक के पीछे मत भागो। मुझे ये करना है, ये करना है, वो करना है, ये भी ट्राई कर लूँ, वो भी ट्राई कर लूँ, वो काम नहीं किया तो ये करके देखूँ। नो, आप उसमें से 1, 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक डिसाइड करो कि कौन सा टेक्निक मैं कर सकती हूँ, कौन सा मुझे अच्छा लगता है करना, कौन सा मेरे रूटीन को सूट करता है। ठीक है, बस आपको वो 1, 2 या 3 सिलेक्टिव टेक्निक करना है। उसमें आपका पूरा ध्यान, पूरा जान लगाना है, उसको बेस्ट तरीके से करना है। अगर आप कर रहे हो तो ऐसे करना है कि आप ही उसको बेस्ट करते हो, कोई और आपसे ज़्यादा अच्छा कर नहीं सकता, आपसे बेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, आप उसको करके तो देखो, प्रोसेस में अपना पूरा ध्यान लगाओ, जान लगाओ, फिर देखना रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो मैंने स्टडी किया, जो मैंने रिसर्च किया MBA चाय वाला या प्रफुल्ल बिलोरे के बारे में, वो मैंने एक्सप्लेन किया है, वो मैंने डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। एंड ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है कि वो कैसे अपने एक्शन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं या फॉलो करते हैं, या फिर उनके एक्शन कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तरीके की होते हैं। ये था मेरा डिस्कशन, क्योंकि टॉपिक था कि क्या सक्सेसफुल लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं या नहीं। आगे और एक वीडियो आने वाला है,
इनके ऊपर, MBA चाय वाले के ऊपर। उसमें मैं ब्रॉडली डिस्कस करने वाली हूँ, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं साइड रखूँगी। उसमें मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ कि आप लोग क्या मिस्टेक करते हो या फिर आप लोग क्या नहीं करते हो जो वो करते हैं या फिर वो सही तरीके से करते हैं, इसीलिए वो सक्सेसफुल है। आप भी अगर उनसे ये सीख लो, आप भी अगर उनको कुछ फॉलो कर पाओ तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो। तो जो मुझे जानने को मिला है, जो मुझे सीखने को मिला है, जो मुझे समझने को मिला है, वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ अगेन शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय।